जय हिंद। आज हम लोग एक नया सेशन को लेकर के चलेंगे दोस्तों, और ये एग्जाम होने वाला है जाकर के आपको SSGD 2025 में। उसी को सेशन को रेगुलर करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे होंगे कि पीछे आज थंबनेल नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थंबनेल नहीं लग पाया है, लेकिन अगले बार लगाने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और ये टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। कल एक ही वीडियो में जाकर के आयु संबंधित प्रश्न क्या कर दिए थे दोस्तों, रोजगार विद अंकित सर का पूरा क्वेश्चन बना करके आपको क्लियर कर दिए थे, है ना। और आप लोग उस सेशन को क्या करना है देखना, उसके बाद ई सेशन देखिएगा, है ना। फिर जाकर के आपको मैथ के साथ साथ अगर आपको रीजनिंग भी चाहिए, यानी रीजनिंग का ही क्लास मिलना चाहिए सर, तो आप लोग के लिए एक टारगेट दिए थे। और जो टारगेट था कि जा करके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन आपका बैच चुका हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और आप लोग उस पर भी दोस्तों, है ना, काम करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक लेकर का है सुविचार। इसमें है दोस्तों क्या कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, तो उसके लिए फोकस अपने काम पर रखो, लोग की बातों पर नहीं, क्योंकि लोगों को बात को नहीं सुनना है। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना काम पर रखिए, आप जिंदगी में क्या हो जाएंगे, है ना, कामयाब हो जाएंगे। और जैसे जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको सुकून मिल जाएगा, है ना। तो लोगों को बातों पर ध्यान कम देना है, और बस सिर्फ आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो टारगेट पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आपका दीजिए, ताकि आपका ज़िंदगी दोस्तों क्या हो जाए, संवर जाए। और आप लोग का जो भी टारगेट है उस टारगेट को छोड़िए नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, तो चलते क्वेश्चन की ओर। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों लाभ और हानि। यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी हम लोग बातों को, कि सबसे पहले यहाँ पढ़ना क्या है, क्रयमूल। क्रयमूल क्रयमूल को हम लोग क्या बोलेंगे, CP बोलेंगे। ये कि जो वस्तु को खरीदा जाए वो क्या कहलाएगा, क्रयमूल। फिर दूसरी बात आएगा दोस्तों SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे हिंदी में विक्रय मूल्य। जो जिस रेट पे वस्तु को बेचा जाए वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। फिर देखेंगे लाभ, यानी क्रय मूल्य से अधिक लिया गया धन क्या कहलाएगा दोस्तों, लाभ कहलाएगा। फिर देखेंगे हम लोग हानि। ये सारे शब्द का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। क्रय मूल्य से कम लिया गया धन, जिसे मान लेते हैं कि आप मोबाइल खरीदे 1000 में, और अगला को बेचे जाकर के आप कितना में, 900 रुपये में, तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, खुद बताइए, है ना। तो आपको दोस्तों क्या हो रहा है जाकर के, है ना, आपको हो रहा हानि, है ना। तो वही क्या कहलाएगा, हानि। और अगर मान लेते 1000 में मोबाइल लिए और आप उसको 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो जा रहा है ना। तो वही सारी चीज है ना। क्रय मूल्य एक वस्तु खरीदा गया, विक्रय मूल्य एक वस्तु को बेचा गया, लाभ यानी क्रय मूल्य से अधिक पैसा लाभ होगा, क्रय मूल्य से अधिक लिया गया धन क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। और हानि क्रय मूल्य से कम लिया गया धन हानि कहलाएगा। और एक होता है जाके दोस्तों MP, यानी कि इसको बोल सकते हैं मार्केटिंग प्राइस। क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग प्राइस। इसे हिंदी बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, यानी कि छापा हुआ मूल्य। छापा हुआ मूल्य क्या होता है दोस्तों, वो जाकर के आपको मार्केटिंग प्राइस बोलिए, अंकित मूल्य। किसी वस्तु पे छापा हुआ जो मूल्य रहेगा वो क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य का कहलाएगा दोस्तों। चलिए, तो इस बातों को क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे है ना प्रयोग करते रहेंगे। जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पर इस बातों को क्या करेंगे दोस्तों, है ना, हम लोग प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। और कोई चीज़ नहीं बताए हैं तो उसको जब क्वेश्चन में आएगी वो चीज़, तो हम बताने का दोस्तों 100% प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, है ना, और हम पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन करके लेकर आते हैं 20 क्वेश्चन, और आपको 20 से 40 मिनट के अंदर जाकर के उसको दोस्तों, है ना, सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप खुद देखिए, कह रहे कि एक शर्ट 30 रुपया में, है ना,
डॉलर लिखा हुआ है, उसको रुपये ही मानिए। एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है और उसे $40 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि जो चीज़ खरीदी जा रही है उसको सीपी बोलेंगे, और जो चीज़ बेची जा रही है उसको बोलेंगे दोस्तों एसपी। अब बताइए 30 में खरीदे और 40 में का कर बेच रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। और प्रॉफिट हो रहा कितना के, तो प्रॉफिट 10 का हो रहा। प्रॉफिट कितना का हो रहा, 10 का हो रहा। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाभ, लाभ जो होगा दोस्तों, तो लाभ की तुलना हमेशा क्या करेंगे, छोटा से करेंगे। लाभ की तुलना छोटा से और हानि की तुलना करेंगे दोस्तों बड़ा से। ये बात को ध्यान रखिएगा, लाभ की तुलना बोलेगा छोटा से और हानि की तुलना बोलेगा तो बड़ा से। अब बताइए कि लाभ हो रहा ना, लाभ हो रहा, तो लाभ की तुलना बताइए छोटा कौन है बड़ा कौन है, दोनों में देखिए तो छोटा है, तो छोटा जाकर 30 है। परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 कट गया, यानी 100/3 अर्थात बोल सकते हैं 33.3333%। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर ना दिखे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन दिख जाएगा, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्रमशः, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 1050 रुपया है, फिर जाकर के इसको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 900 रुपया है दोस्तों, तो कह रहा तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ कितना प्रतिशत होगा। अगर आप चाहिए तो इसे काट करके यहाँ पर बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में प्रतिशत जहाँ निकालने के लिए बोलेगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, लेकिन वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे जी दोस्तों, 0 0 काट दी, फिर यहाँ काटिए 15 6 का 90, 15 7 75 से। अब आपको क्या हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आपका हो गया आसान हो गया। अब देखिए आप खुद से बताइए कि खरीदे हैं 6 में, बेच रहे हैं 7 में, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा, 1 का हो रहा। प्रॉफिट कितना का हो रहा, 1 का हो रहा। अब प्रॉफिट 1 का हो रहा है। अभी हम आपको बताएं यहाँ प्रॉफिट की शर्त आए तो जाकर के उसकी तुलना छोटा से करेंगे, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब छोटा ढूंढिए कौन सा है छोटा, तो 6 है ना। परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर भागा दीजिए दोस्तों तो 16.66% आपका है ना, आते जाएगा। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना, ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है, 3 नंबर। कह रहा एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 में बेचा, यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 है। देखिए अब बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, कितना बेचा 3500 में, और खरीदा यानी कि सीपी कितना खरीदा 2800 में। तो कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर, क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को काटने का पर जहां प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन को काटने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन करवाएगा आपको, और कैलकुलेशन हम लोग को करना नहीं है ना, तभी तो एग्जाम निकलेगा। देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए। अब देखिए 7 चौके 28 है ना, 7 5 35। अब आप खुद से देखिए इसको खरीद रहा कै रुपये में, 4 रुपये में, बेच रहा कै रुपये में, 5 रुपये में। अब बताए प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा कितना का, 1 का। ये प्रॉफिट अर्थात बोल सकते हैं का लाभ, है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना दोस्तों। अब आप बताइए कि लाभ कितना का हो रहा है, 1 का। अब हम बताएं आपको कि लाभ की तुलना हमेशा किसे करना है, छोटा से, और हानि की तुलना हमेशा किसे करना है, बड़ा से। अब आप देखिए कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, छोटा कौन है 4 है। परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 100। अब 25 चौके 100 यानी कि राइट आंसर 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बेहतर क्वेश्चन है। क्या रहा, ये घड़ी 6000 में खरीदी जाती है, सॉरी हाँ खरीदी जाती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों 6000 है। चलिए फिर इसे 5500 में बेची जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। क्या रहा, एक घड़ी 6000 में खरीदी जाती है, यानी कि सीपी ना हो जाएगा। सीपी कितना हो गया 6000। अब इसे बेची जाती है कितना में, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 5500। अब यह कह रहा तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो काम वही करेंगे। अगर 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए, फिर कटेगा तो 5 से कटेगा, 12 5 60, फिर यहाँ कटेगा दोस्तों 11 5 55,
कट गया। अब देखिए, अब बताइए कि 12 में वस्तु खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितना में, 11 रुपए में। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बताइए, है ना। आप लोग ही बोलते चलना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो बताइए 12 में खरीद रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है कितना का, 1। अब यहाँ करते थे एक लंबा प्रोसेस होता, और लंबा प्रोसेस हम लोग क्या करना है, बचना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि कितना के, 1 का। हानि की तुलना दोस्तों बड़ा से, लाभ की तुलना छोटा। फॉर्मूला याद नहीं रखना, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उस प्रकार से आप याद रखिए, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, है ना, बन जाएगा। हानि की तुलना बड़ा से, लाभ की तुलना छोटा से। परसेंट के लिए दोस्तों 100, परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ काटिए, 25 चौके 100, 3 चौके 12। अब भागा दीजिएगा 25/3 में, तो आएगा 8.33%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों, है ना, 5 ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदा। अब बताइए कि खरीद रहा है 300 में, क्या है दोस्तों, 12 सेब। इसका मतलब कि एक सेब का कीमत कितना होगा, 25 रुपया होगा ना। एक सेब का कीमत कितना होगा, 25 रुपया। लेकिन वह प्रत्येक सेब 30 रुपए की दर से क्या कर देता है, बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है 30 रुपए की दर से दोस्तों। तो दिनेश को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, अगर काटेगा तो काटिए, कहे कि लाना है आंसर हम लोग का कौन सी में, प्रतिशत में, तो काट दिए, परसेंटेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए 5 25, 6 25 30। अब बताइए 5 में खरीदे 6 में बेचे, तो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए, लाभ प्रतिशत 1 का, लाभ की तुलना छोटा से 5 से। परसेंट के लिए दोस्तों 100, 20 पैसे 100, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, है ना, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, है ना, क्या नंबर, 6 नंबर हम लोग देखेंगे। क्या रहा है ना, क्या रहा दोस्तों, है ना, थोड़ा क्वालिटी इसका अच्छी कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग ऐसी कर बढ़ा लीजिएगा, हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, एक कुर्सी 800 रुपये खरीदी जाती है और उसे 1100 रुपये का की जाती है, बेची जाती है, तो लाभ प्रत्यय ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर हो जाए क्लियर, कोई ज्यादा तो अच्छी है नहीं, खरीदी जा रही है कितना में, 800 रुपये, नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं उसे दोस्तों, ठीक है। और इसे बेची गई कितना में, 1100 रुपये में। अब बताइए कि 800 में खरीदा जा रहा है, 1100 में बेचा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जब परसेंटेज का वैल्यू ही निकालना है, तो हम सबसे पहले उसमें करने का प्रयास करते हैं कि अगर काट रहा है तो काट दीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन और आसान हो जाए। और क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ काटिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब बच्चा देखिए कि 8 में खरीद रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, इसका मतलब लाभ हो रहा है ना, एक बच्चा ही बना देगा, कितना लाभ हो रहा है, 3। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत 3। अब लाभ की तुलना छोटा से कि बड़ा से, बोलिए, है ना, तो लाभ की तुलना छोटा से, यानी कितना, 8%। के लिए दोस्तों 100। अब यह काटिएगा दोस्तों, तो काट छाट के आएगा जाकर 37.50%, 37.50%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 37, यानी 300/8, और कीजिएगा तो 37.50% आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 12 पूर्णांक 1/2 होता है, इसलिए 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू। तो उतना भी नहीं समझना, आप लोग के कोई बड़ा एग्जाम नहीं देना है ना। अगर वैसा अगर बात आएगी क्वेश्चन में, तो हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, है ना। सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस लेवल की बात कर रहे हैं। ऐसे तो जाकर के हम और हाई लेवल ही पढ़ाते हैं, जाकर के आपको सीरियल वगैरह जाकर के वो सारा क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन है ना थोड़ा सा, है ना, जिस लेवल का है उसी लेवल का उतना बता करके आपको और दिमाग बाउंस कर दे तो दिक्कत है। एक वस्तु को 2352 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है। अब देखिए इतना बेच रहा है दोस्तों, 2352 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब इसको लाभ हो जा रहा है दोस्तों, लाभ हो जा रहा है 752 रुपया। इसका लिए खरीदा होगा कितना में, तो घटाइए, 2 में 2 गया 0, फिर 5 में 5 गया 0, हो गया ना। अभी देखेंगे एक पैसा लेंगे दोस्तों 13, 13 में से 7 गया, 13 में 7 गया 6, है ना। यहाँ दोस्तों 1, यानी 1600 में खरीदा और जाकर के 2352 में बेचा, तब जाकर इसको लाभ हुआ कितना, 752 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ
प्रतिशत, तो लाभ कितना हुआ 752। लाभ की तुलना छोटा से यानी कि 1600 से, परसेंट के लिए दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ काटिए, है ना, 16 चौके 64, फिर बच रहा 11 और फिर बच रहा 2, 16 से बलोतरा से, यानी कितना परसेंट 47%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ना, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। कितना नंबर है 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। रमेश एक कुर्सी को 236 रुपये बेच करके 46 रुपये लाभ कमाता है। अब इसको बेच रहा है 236 में, अब लाभ कमा रहा है दोस्तों, लाभ कमा रहा है जा करके 46 रुपया। इसका मतलब खरीदा होगा कितना में 190 में। चलिए ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना 46, लाभ की तुलना छोटा से, परसेंट के लिए दोस्तों 100, या 1 जीरो से दोस्तों 1 जीरो काटेगा, ये 460 भागा क्या कर देंगे 19। अब काटेगा दोस्तों तो काट देंगे, यहाँ काटिए 19 दूनी 38, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी 3 का ऑप्शन होगा। 19 दूनी 38। अब यहाँ बच रहा है कितना दोस्तों, है ना, यहाँ बच रहा है कितना, तो बच रहा है जाकर के 8 और 0, है ना, 8 और 0 यानी कि 80, है ना। अब 19 चौको 76 फिर लग सकता है। अब बताइए कि कहाँ पर 24 है, यही एक ऑप्शन है। अभी नहीं पूरा काटते रहिएगा, पूरा काटिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों। क्या रहा है 15,000 रुपये सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपया लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जब बेच रहा है 15,000 रुपये के, बेच रहा कितना के 15,000 के, तो लाभ हो रहा है जाकर के दोस्तों 3,000, लाभ हो रहा है कितना 3,000, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर देखिए काट दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो। अब बताइए 15 रुपये में बेच रहा है तो 3 रुपये लाभ हो रहा, इसका मतलब खरीदा होगा क्या रुपये में 12 रुपये में, होगा नहीं होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत 3 किससे, तो छोटा सा, लाभ की तुलना छोटा से। बार बार हम बात को बता रहे परसेंट के लिए दोस्तों 100, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, क्या नंबर 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या रहा दोस्तों कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, यानी कि कह रहा है कि अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर उसे क्या होती है, हानि होती है। अब बताइए कि ये जो बाटा के बगल में जस्ट बगल में कौन सा अंक है, अंकित मूल्य है ना। बाटा के जस्ट बगल में, है ना, बाटा के जस्ट बगल में, है ना, क्या है अंकित मूल्य, है ना, ध्यान देना है, ठीक है। तो बाटा के जस्ट बगल देखिए, बाटा के 16/25 देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 अंकित है बगल में, जो बगल में है उसको बटा, उसको क्या मिल जाता है तो हार मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हार मिल जाता है। इसका मतलब कि अंकित मूल्य को हम लोग एमपी बोलते हैं कि मार्केटिंग प्राइस, है ना। तो मार्केटिंग प्राइस यानी 16/25 है, तो 25 होगा इसका अंकित मूल्य। अब जाकर के बेचने पर किसकी चर्चा हो रही, बेचने पर, बेचने का मतलब क्या, एसपी करने पर ना, सेल करने पर ना, कितना 16, क्या है 16, उसका हो जाएगा। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो अंकित मूल्य कितना है 25 है और विक्रय मूल्य कितना है 16 है, तो 25:16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे आसान तरीका ही है ना, सबसे आसान तरीका यही है ना दोस्तों। ध्यान देना है, बाटा को एकदम ये नहीं कि बाटा को जाकर के हम अति करते रहे तो टाइम लगेगा, और टाइम को बचाना है, टाइम यहीं से बचेगा आपको, है ना, टाइम यहीं से बचेगा। चलिए ध्यान देंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर आया बाटा वाला, है ना, देखिए इसको अगर नहीं समझ में आए फिर समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, देखिए बगल में कौन है, विक्रय मूल्य का, तो बगल कौन है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बाद जब विक्रय मूल्य उसके जस्ट बगल में है तो 8 न हो जाएगा, हर न होता है, यानी कि एसपी कितना हो गया 8, तो सीपी कितना हो गया दोस्तों, कहेंगे और नाम क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया 5। अब बताइए कि 5 में खरीद रहे हैं, वाटर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसका मतलब लाभ हो रहा है जी। लाभ कितना हो रहा है बताइए, 3 लाभ हो रहा है ना। तो लाभ की तुलना, लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत, लाभ 3, कितना में 3 लाभ हो रहा है जी, तो 5 में। क्यों, ताकि लाभ की तुलना छोटा से, हानि की तुलना बड़ा से, इस बात को फोकस करना आपको। और परसेंट के लिए दोस्तों
क्या होगा 100, 20 बचे 100 और 20 तिहाई 60%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। एकदम इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है डील करना। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिए, एक बार नोट्स कॉपी बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, और जब सेट प्रैक्टिस कराएंगे उस समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए कह रहे यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य का, देखिए फिर बोल रहा है ना, फिर बगल में आ गया बाटा वाला शर्त, कोई एक बताने की जरूरत नहीं है। देखिए विक्रय मूल्य क्या रहा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए 5 होगा। और उसके बाद कह दिया हानि, पहले कह दिया हानि, तो हानि कितना हो रहा है 1। हानि कितना हो रहा है 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 रुपया कोई सामान को आप बेचे ना तो 1 रुपया आपको हानि हो गया। इसका मतलब आप सामान खरीदोगे कै रुपया में 6 रुपया खरीदोगे। कितना खरीदोगे 6 रुपया में। और जो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत, हानि कितना 1 के, हानि की तुलना बड़ा से और लाभ की तुलना छोटा। बताइए फार्मूला याद करवा रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं याद करना है ना, कोई फार्मूला याद नहीं करने की जरूरत है ना। बड़ा से याद रखिएगा और परसेंट के लिए 100। अब यहाँ काटिएगा ना दोस्तों तो 16.666% आते जाएगा। तो आपको ऑप्शन में कौन मिल रहा है 7 दे दिया है ना, तो कोई ओकरा दिक्कत नहीं है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना हम लोग, क्या नंबर 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है ना। विक्रय मूल्य समझते हैं ना, है ना। विक्रय मूल्य यानी एसपी और, तो कह रहा है दोस्तों कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य 7 है दोस्तों और क्रय मूल्य जाकर कितना 11 है। अब बताइए कि 11 में खरीद रहा है 7 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हानि हो रहा। कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, तो 4 का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है 4 का। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत 4 का, और हानि की तुलना 12 से, और परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए दोस्तों कितना कर देंगे 100। अब यहाँ पर जब भागा दीजिएगा है ना तो 400 बटा कितना गया 11। अब यहाँ पर आप देखिए भागा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर इसको जो होगा 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, और फिर 7 बचेगा फिर 0 है ना, 11 तिहाई तो फिर 70 हो जाएगा ना। तो 11 6 66 कौन ऑप्शन है राइट आंसर, है ना। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, है ना, बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 20 है, विक्रय मूल्य कितना 25 है, तो उसकी लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बताइए कि 20 में खरीद रहे 25 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा 5, तो लाभ प्रतिशत दोस्तों है ना, तो लाभ कितना 5, लाभ की तुलना छोटा से है ना, और परसेंट के लिए दोस्तों 100, परसेंट के लिए 100, 4 बार काटा और 4 से काट दिए कितना बार 25%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन टोटल दोस्तों है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा 30 32 35 मिनट के आसपास। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना 3 है और सीपी कितना दोस्तों 4 है, तो क्या हो रहा हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है 1 का, 1 का हानि हो रहा है ना। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत 1 का हानि, हानि तुलना 12 से, परसेंट के लिए 100, कितना परसेंट दोस्तों बताइए 25%। लाभ की हानि, हानि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य के 3/10 एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। देखिए अब आप फिर आ गया बट्टा, देखिए अगर बकाना उससे नहीं है, उसका सबसे बेहतर उपाय है कि बगल में किसका बट्टा उसी का होगा हर, उसी का होगा हर। अब अंकित मूल्य के 3/10 एक घड़ी को बेचने पर, अब बताइए कि अंकित मूल्य यानी कि MP कितना हो जाएगा 10, क्या बगल ऊपर है जाकर के आपको अंकित मूल्य है और 3/10 हर हो जाएगा जाकर के अंकित मूल्य का। और यहाँ पर क्या रहा SP दोस्तों, तो SP कितना है
अब क्या रहा उसके बाद 16% हानि होती है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम सीपी। अब बताइए 3 रुपये में जैसे आप बेच रहे हैं वस्तु को तो 16 हानि होती है, इसका मतलब आपको मिल रहा है कितना 84%। तो यहाँ पर निकाले क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों 100%, जिसको निकालना उससे गुना तो दिया उसे भागा। काटिए काटिए 25 चौके 100, 21 चौके 84, 21 चौके 84, यानी 75 बटा क्या हो गया 21 हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो हो गया आपको जा करके 75/11 सॉरी 75/21 ना, 75/21 जो हो गया आपको जा करके दोस्तों तो क्या हो गया 60 हो गया। अब कह रहा है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी कि एमपी और जा करके सीपी का अनुपात ज्ञात करना है, एमपी और सीपी का अनुपात ज्ञात करना है। एमपी कितना है दोस्तों 10 है, सीपी कितना है 25, 75/21 है। काट दिया यहीं पे काट दिया था, अरे चले कोई दिक्कत नहीं है। जा करके 25 तिहाई 75 और 1 सत्तिया 21 और एक इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ 10 सत्ते 70 अनुपात कितना 25। अभी भी और क्या होगा दोस्तों कटेगा, अब काटिए इसको 14 25 70 और 5 25 यानी कि 14:5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मात्र 4 क्वेश्चन बचा है, 4 क्वेश्चन बचा है, चलिए हो जाएगा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक मोबाइल 25% हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब बताइए 25 हानि में बेचा जा रहा है, अब बताइए कि हम जो मोबाइल खरीदे होंगे वो 100% खरीदे होंगे। अब 25% हानि पर बेच रहे हैं दोस्तों, और 25 में हानि में बेच रहे हैं, आखिर बेच रहे हो कितना में 75 में बेच रहे होंगे। तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य कितना 100 और विक्रय मूल्य कितना 75, काटेगा 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। राइट आंसर 4:3, 4:3। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों है ना बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर है। कितना नंबर है 18 नंबर। एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है 6875 है, तो यदि उसे 25 लाभ 25% लाभ 25% है तो मेज में क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि देखिए अब इसको बेचे हैं 6875 रुपये में, तो 25% लाभ हो रहा, यानी कि बताइए 25 लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125। तो कह रहा क्रय मूल्य कहा गया, तो क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों 100%। क्रय मूल्य कितना होता है 100%, जिसको निकालना है उससे गुना उसे दिया उससे भागा। और यहाँ काटिए 25 चौके 100, 25 25 25 से। अब यहाँ पे काटिए दोस्तों, यहाँ काटिए 5 से, 5 एकम 5, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 8 यानी कि 18, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना 15 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 यानी 7 बचे 35 और 5 25। अगर गुना करेंगे दोस्तों क्या करेंगे गुना करेंगे तो देखिए 13 चौके 52 है ना, तो 52 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इसे गुना कर देते हैं 5 चौके 20, 7 चौके 28 2 30, हाथ में 3 है ना, 4 12 और 3 15 है ना। बताइए तीसरा अंक पे कौन है। इस प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे 5500 आपका राइट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 360 है, यदि उसे 8 रुपये लाभ पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अब बताइए खरीदना है कितना में 360 में, अब लाभ बेचना है कितना दोस्तों 8%, निकाल लीजिए 8%, सीधा सीधे 8% निकाल दीजिए। 8% के लिए 100% के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 100, या 0 से 0 काट गया। अब यहाँ पर देखिए गुना कीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, यहाँ काटेगा नहीं, काटेगा फिर गड़बड़ा जाएगा। अब 8 छक 48, 8 छक 48 फिर कैलकुलेशन करना पड़ता ना, 8 छक 48 कर दिए। अब 8 की 24 और 4 28 और 10 है दोस्तों, तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 28.80 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आज का अंतिम सवाल है दोस्तों 20 नंबर। आज का अंतिम सवाल है 20 नंबर, उसका नेक्स्ट पार्ट में आएगी। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी 220 रुपया है और उसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है कितना 20% लाभ पर, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, और 100% का वैल्यू 220 है, यानी कितना है 220 है, कितना दोस्तों 220 है। तो कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो 120% के फिर इसके बाद लेके जाएंगे 120,
बटा क्या हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो का हो जाएगा, कट जाएगा 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 2 26, 264। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रकार से सेशन का होता है दोस्तों समाप्त होता है। और आप लोग को वीडियो बेहतर लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, ताकि आप 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। और इसके बाद साथ ही साथ आपको रोजगार भी अंकित सर का जो मैथ का जो रीजनिंग का बुक है उस सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं। और पूरी तरीका धुआंधार चलने वाला है। कैसे चलने वाला है ना, धुआंधार चलेगा दोस्तों, है ना। जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका क्या रहेंगे दोस्तों, साथ रहेंगे। जय हिंद।